ओम श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय महाराज प्रताप रुद्र को प्रभु दर्शन के लिए आतुरता। ये दयानिधे श्री चैतन्य जो लीला से ही दुखों को नष्ट कर देने वाली निर्मल तथा परमानंद को प्रकाशित करने वाली है, जिससे शास्त्रीय विवाद शांत हो जाते हैं, जो रस प्रदान करके चित्त को उन्मादी बना डालती है, जिसका निरंतर भक्ति से ही विनोद होता है, जो शांतिदायिनी है, उस माधुर रस की चरम सीमा के द्वारा आपकी दया का अमंद आविर्भाव हो। हम पहले ही बता चुके हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारा महाप्रभु का परिचय पाकर कटकाधिपति महाराज प्रताप रुद्र जी के हृदय में प्रभु के प्रति प्रगाढ़ भक्ति उत्पन्न हो गई थी। महाराज वैसे धर्मात्मा थे, विद्या व्यासंगी थे और साधु ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा भक्ति भी रखते थे, किंतु कैसे भी सही थे तो राजा ही। संसारी विषय भोगों में फंसे रहना तो उनके लिए एक साधारण सी बात थी, किंतु ज्यों-ज्यों उनकी महाप्रभु के चरणों में भक्ति बढ़ने लगी, त्यों ही त्यों उनकी संसारी विषय भोगों की लालसा कम होती गई। हृदय की कोठरी बहुत ही छोटी है, जहाँ विषयों की भक्ति है, जहाँ साधु महात्माओं के प्रति भक्ति रह ही नहीं सकती, और जिनके हृदय में साधु महात्मा तथा भगवत भक्तों के लिए श्रद्धा है, वहाँ काम रह ही नहीं सकता। तभी तो तुलसीदास जी ने कहा है, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कैसे रही सके रवि रजनी एक ठाम। साधु चरणों में ज्यों-ज्यों प्रीति बढ़ती जाएगी, त्यों ही त्यों अभिमान, बड़प्पन और अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने के भाव कम होते जाएंगे। महाराज के पास बहुत से साधु पंडित तथा विद्वान स्वयं ही दर्शन देने और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उनके दरबार में आते थे। इसीलिए उनकी इच्छा थी कि महाप्रभु भी आकर उन्हें दर्शन दे जाएं। किंतु महाप्रभु को ना तो स्वादिष्ट पदार्थ खाने की इच्छा थी, न वे अपना सम्मान ही चाहते थे, और न उन्हें रुपए पैसे की अभिलाषा थी। फिर वे राज दरबार में क्यों जाते? प्राय लोग इन्हीं तीन कामों से राजा के यहाँ आ जाते हैं। महाप्रभु इन तीनों विषयों को त्याग कर वीतरागी सन्यासी बन चुके थे। सन्यासी के लिए शास्त्रों में राज दर्शन तक निषेध बताया गया है। हाँ, कोई राजा भक्ति भाव से सन्यासियों के दर्शन कर ले, यह दूसरी बात है। उस समय उसकी स्थिति राजा की न होकर श्रद्धालु भक्त की ही होगी। स्वयं त्यागी सन्यासी राजा से उसकी राजा पने की स्थिति में मिलने न जाएगा। महाराज को इस बात का क्या पता था? अभी तक उन्हें ऐसा सच्चा सन्यासी कभी मिला ही नहीं था। इसीलिए प्रभु के पुरी में पधारने का समाचार पाकर महाराज ने सार्वभौम भट्टाचार्य के समीप पत्र भिजवाया और उसमें उन्होंने महाप्रभु के दर्शन की इच्छा प्रकट की। महाराज के आदेश अनुसार भट्टाचार्य महाप्रभु के समीप गए और कुछ डरते हुए से कहने लगे, प्रभु, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, आज्ञा हो तो कहूँ। आप अभय दान देंगे तभी कह सकूँगा। प्रभु ने हंसते हुए कहा, ऐसी कौन सी बात है, कहिए। आप कोई मेरे अहित की बात थोड़े ही कह सकते हैं, जिसमें मेरा लाभ होगा उसे ही आप कहेंगे। भट्टाचार्य ने कुछ प्रेम पूर्वक आग्रह के साथ कहा, आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। प्रभु ने हंसते हुए कहा, वाह, यह खूब रही। अभी से वचनबद्ध कराए लेते हैं। मानने योग्य होगी तो मानूंगा, नहीं तो ना कर दूंगा। और फिर आप ना करने योग्य बात कहेंगे ही क्यों? प्रभु के इस प्रकार के चातुर्य युक्त उत्तर को सुनकर कुछ सहमत हुए भट्टाचार्य महाशय कहने लगे, प्रभु, महाराज प्रताप रुद्र आपके दर्शन के लिए बड़े ही उत्कंठित हैं। उन्हें दर्शन देकर अवश्य कृतार्थ कीजिए।
प्रभु ने कानों पर हाथ रखते हुए कहा, श्री विष्णु, आप शास्त्रज्ञ पंडित होकर भी ऐसी धर्म विहीन बातें कैसे कह रहे हैं। राजा के दर्शन करना तो सन्यासी के लिए पाप बताया है। जब आप अपने होकर भी मुझे इस प्रकार धर्मच्युत होने के लिए सम्मति देंगे, तब मैं यहाँ अपने धर्म की रक्षा कैसे कर सकूँगा। तब तो मुझे पुरी का परित्याग ही करना पड़ेगा। भला संसारी विषयों में फंसे हुए राजा के दर्शन कैसी दुख की बात है, सुनिए। अर्थात जो भगवत भजन के लिए उत्सुक और अकिंचन होकर इस अपार भवसागर को संपूर्ण रूप पार करना चाहते हैं, ऐसे भगवान की ओर बढ़ने वाले भक्तों के लिए विषय भोगों में फंसे हुए लोगों का और स्त्रियों का दर्शन हाय हाय विष भक्षण से भी अधिक असाधु है। विष भक्षण करने पर तो मनुष्य इहलोक ही नष्ट होता है, किंतु इन दोनों के संसर्ग से तो लोक परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भट्टाचार्य महाशय, आप मुझे क्षमा करें। अत्यंत ही विनीत भाव से भट्टाचार्य सार्वभौम ने कहा, प्रभु, आपका यह वचन शास्त्र अनुकूल ही है, किंतु महाराज परम भक्त हैं, जगन्नाथ जी के सेवक हैं, आपके चरणों में उनका दृढ़ अनुराग है। इन सभी कारणों से वे प्रभु के कृपा पात्र बनने के योग्य हैं। आप उनसे राजा पने के भाव से ना मिलिए। मान लीजिए वे विषयी ही हैं तो आपकी तो वे कुछ हानि नहीं कर सकते, उल्टे उनका ही उद्धार हो जाएगा। आपकी कृपा से संसारी लोगों का संसार बंधन छूट जाता है। ओम शांति शांति शांति।